हमारे साथ जो भी लड़का रहता है उसको भी नशा से दूर रखते हैं। तो ये दारू पीने वाला को अगर आप रोकिएगा ना तो वो आपके विरुद्ध हो जाएगा। सोच रहे हैं निगेटिविटी फैला देंगे तो अमित परिमल डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हम सुनने को मिले कि अमित परिमल को चाट जाएंगे। हमारे चंदा बाबू बोले हैं अच्छा कि अमित परिमल को ना एगो इंटरव्यू देंगे ना तो ऐसे फॉर्च्यूनर बिकवा देंगे। यानी कि एक इंटरव्यू देंगे तो अमित परिमल का फॉर्च्यूनर बिकवा देंगे। हाँ, निगेटिविटी फैलाकर। एक हाट में सब्जी बेचने वाले लड़के को आपने उन पटल तक पहुंचाया जहां वो 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए लेने वाली डांसर के साथ वो स्टेज शेयर करे। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ये सारी चीजें जो है अपच हो गई? हमारे साथ जो भी लड़का रहता है उसको भी नशा से दूर रखते हैं। तो ये दारू पीने वाला को अगर आप रोकिएगा ना तो वो आपके विरुद्ध हो जाएगा। विरुद्ध हो जाएगा। ये इसमें सत्यता है। आप भी किसी हम अपने टीम वाले को रोके तो वो मेरा विरुद्ध हो गया। बिल्कुल। अब नॉर्मल लाइफ में भी किसी को आप कहिएगा दूर क्या दारू पीता है, हाँ, तो विरुद्ध हो जाएगा, दूगो गाली देगा जी। और आप उसको कहिएगा ले एक बोतल पी लो तो वो खुश रहेगा, आपके भर दिन आपके पीछे पीछे भगवाएगा। जी 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 जी, ये बात तो मैं मानता हूँ। तो यही बात है, यही सब रीजन है। मैं चंदन बोला गाली दिया, मैं देता हूँ, चच्चा हूँ, उसको तो ऐसे शब्द उसके सबके सामने में शब्द से संबोधित करता हूँ। बिल्कुल, चाचा हैं तो दे सकते हैं। हाँ। वो एक पिता और फालतू में नहीं जी। दारू पिया, सिगरेट पिया और सब। सिगरेट भी पीता था? काहे नहीं पीता था। चलिए, मेरे सामने में पैदा भेल लड़का वो सब करेगा, हमको देखा जाएगा नहीं। उसमें भी एक बैनर का नाम साथ में ऊपर से मेरा, हाँ, कहीं निकल रहा है चंदन ये करो, चंदन वो करो, बहुत सारा मेरा बंधुआ मजदूर की तरह हम उनके यहाँ मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा था, लेकिन आपसे दर्शकों को मैं रूबरू करवाना चाहता था मेरे भैया दर्शक को अमित जी ही बताएं कि आखिर सत्यता क्या है। हम इस चीज को हम क्लियर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमको नहीं लगता है कि क्लियर करना चाहिए। देखिए, वो मानता हूँ आप जिस ऊंचाई पे हैं वहां पे इन चीजों को नहीं इग्नोर करेंगे, कितना को क्लियर, लेकिन एक दर्शक ऐसा रहता है ना, एक साजिश रहता है तो वो साजिश ग्रुप मिलकर करता है। लोग 10 लोग कहेंगे कि अमित परिमल बुरा है तो लोग भी सोचेंगे हाँ अमित परिमल बुरा। हम क्या करें, हम समय का इंतजार करते हैं, समय आएगा सब समझ आएगा, पब्लिक भी समझ जाएंगे कि कौन गलत था कौन सही था। जी, ये अगर मैं गलत रहता तो मैं चिल्लाता आता कि ये नहीं मेरे साथ गलत है, मैं गलत बोल रहा है। भाई मैं सत्य हूँ, मैं नहीं अपनाऊंगा। बिल्कुल। क्यों तुमको हम वो सफाई देने जाओ कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तो यानी कि जैसे आपकी टीम में जो लोग काम करते थे या कर रहे हैं अभी भी, जैसे आपके सनी सुपरस्टार हैं, चंदू जी हैं, शंभू जी हैं, हमारी तुलसी जी हैं, वो तो दूसरे राज्य से आती हैं, और ये सभी लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों का बहुत अच्छा बिहेव आपके साथ चल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है? नहीं, लोगों को नहीं मिल रहा था। नहीं दे रहे हैं, इन लोगों को पैसा नहीं लेते हैं, ये लोग मुफ्त में कर रहे हैं। ये लोग मुफ्त में कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं। अच्छा, समझे? आज आइए, इधर आइए, सन्नी जी इधर आइए। सन्नी जी मेरे यहाँ आइए, सन्नी जी का भी स्वागत करें। कभी कभी हम खाते रहते हैं, इनको कहते हैं कि सन्नी जी थोड़ा पानी ले आओ। जी जी, जिसमें कि मेरे एक गेस्ट माने जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल भाईचारा है, गेस्ट है। तो हम इनको नहीं कह सकते हैं, फिर भी इनको कहते हैं कि सन्नी जी थोड़ा पानी ले आओ, ले दौड़ कर। या कोई भी चंदू जी है, कभी कभी किसी का, जैसे कि किसी का सूटकेस है तो खुद उतारने लगते हैं, वो अपने आप के स्टार हैं मधुबनी का। बिल्कुल, हम देखते हैं क्या कर रहे हैं, और आदमी है ना कर लेते, क्या हो गया, अपना काम है, करने में क्या जा रहा है। अब वही अगर छोड़ के कल के डेट में सनी सुपरस्टार आपके यहाँ से जाएं और अपने समस्तीपुर में जा करके वहां से बोले कि हमको अमित भैया पानी मंगवाते थे, कैसा लगेगा आपको? यही चीज, ये दुखता है दुखता है ना, दुख जाता है। यही सवाल जनता कह रही है, मतलब आपके जो दर्शक डाई हार्ड फैन हैं उनको बुरा लगता है कि आखिर अमित भैया ऐसे तो नहीं है, तो फिर इन पे आरोप जो लगा रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो मेन ये इस चीज के लिए मैं आज आपका ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्लियर कैसे करें अपने लोगों को, हम क्या कर सकते हैं। आप एक घर का फैमिली बिल्कुल बिल्कुल, कोई गेस्ट आ रहा है तो हम खुद जाते हैं उस जगह पे कि लीजिए पानी पीजिए, लीजिए चाय पीजिए। आपने करा है, हमारे गुरुदेव जब आए हैं मुकेश भैया, हम खुद करते हैं, आपने स्वयं सारा कुछ अरेंज करा था। तो उस जगह पे अगर हम कभी कभी हम कोई चीज में बिजी हैं, मान लीजिए मेरा आप फैमिली मेंबर है,
तो हम पहले किसको बोलेंगे? आप ही को ना बोलेंगे थोड़ा जाओ बाबू वो चीज लेकर आओ, थोड़ा ले आओ। तो नहीं तो उसमें आप पे आरोप क्या लगा जानते हैं? मेन हीरो तो हम हैं, तो वो न जाते लाने, हम तो बैठ के बतियाते। तो हम कहाँ कहते आप मत बतियाइए, आप ही तो यहाँ ऑफिस में रहते थे, हम तो रहते नहीं थे। जो भी आता है ऑफिस वाला क्या प्रकरण है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आपको प्राप्त हुई जो आप मतलब, क्योंकि आप तो देखने आते नहीं थे उतना, तो बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है जब वो छोड़ के गए हैं उसके बाद। क्या प्राप्त? मतलब अनैतिक रूप से जो कार्य यहाँ पे कुछ किए जाते थे। हाँ वो तो होता ही था, तो उसी सब चीज के लिए तो रोकते थे। तो मेन कारण तो वही है, वही है और कुछ नहीं है। पैसा और कुछ नहीं है। वो लोग वो चीज कैसे खुल कर बोल सकते हैं? वो नहीं ना बोल सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप तो इस उंगली काटिएगा तो अपना ही कट रहा है। हम अपना बोलेंगे कि अमित परिमल ये कहता था, मैं आज एकदम सत्य बोलता हूँ कि हाँ कभी कभी हम उसको बोलते थे कि जाओ ये चीज ले आओ, वो चीज ले आओ। फैमिली मेंबर है, बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। गाली देते थे भतीजा है, संबोधित करते थे बहुत अच्छे तरीका से, उसको गलत देखते थे तो गरिया देते थे एकदम अच्छा से। सत्य है, क्या है, क्या इल्जाम लगाइएगा? पैसा का बात हम नहीं खोलना चाहते हैं इस चीज को। जो हमारे गांव समाज के लोग मतलब वो गांव समाज के लोग होंगे ना, तो चंदन बाबू भी नहीं कहे, चंदन नहीं कहेंगे हम, चंदन बाबू कहेंगे। ये भी इल्जाम लगाए कि इज्जत नहीं देता है। चंदन बाबू को हम कहेंगे कि कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, ये भी अपने आप को देख लीजिए। नहीं तो आप करोड़ों कमाए तो उसमें करोड़ नहीं दिए ना, ये इल्जाम है आप पे। आज तक बताते हैं, हमारे पास आप ही नहीं है जी, मैं आपके जैसे मेरे पास 15-20 टीम है। बिल्कुल ठीक है। सारा का पेमेंट हमको करना पड़ता है। बिहार में एक यूनिक टाइप का कंटेंट लाना पड़ता है। आज तक उसमें पैसा लगता है, पॉकेट में तो आता नहीं आता है। हर एक चीज आप हमारा पेड चल रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल वीडियो में पेमेंट लग रहा है। दूसरी नंबर बात की, आज तक हम अपने घर में पेमेंट नहीं दिए हैं खाने का, मेरे पिताजी ही चला रहे हैं। बिल्कुल। मेरे बाबा जी गैंसल फैक्ट्री में, मेरे दादी का पेंशन उठता था। अब मेरे से पड़तर करिएगा, कोई भी करेगा यहाँ पे, मतलब मेरे जो अभी आरोप लग रहा है, उतना बड़े तो नहीं है, लेकिन जो भी थे हमारे पिताजी हमें अच्छे से परवरिश किए। अच्छे जो उस टाइम हम खाते थे, पीते थे या पहनते थे, वो आज भी पहनते हैं। ये नहीं है कि आज मेरा ब्रांड है, वही नॉर्मल चप्पल शर्ट पैंट वही है। ठीक है। हम क्या किए, यूट्यूब के पैसा से एक ऑफिस बनाए जो सबके लिए आज अच्छे से रहे, सारा व्यवस्था दिए, शूटिंग का सामान खरीदे। क्या चीज के लिए? अच्छा वीडियो बनाने सबके लिए। फॉर्च्यूनर मेरा ड्रीम था, किस्ती पर है, बिल्कुल ना कि वो जाकर हम 50 लाख डाल कर लाए हैं उसमें। और गिफ्टेड वो तो अनुज जी का गिफ्टेड हुआ था, किस्त पर है, वो भी किए। अच्छा, गिफ्टेड किए। ठीक है। नेक्सॉन खरीदे, शूटिंग पर गया। कुछ हम अपने पॉकेट मनी के लिए, जो भी बचता है वो हम 5 लाख 7 लाख का कैमरा भी खरीदाया, बिल्कुल ये खरीदाया, वो खरीदाया। बहुत सारा चीजें जो अंदरूनी आप नहीं जानते। नहीं हम लोग को जानना भी नहीं है। मेन जो हमारे कहने का मतलब कि आपने एक ऐसा तैयार किया परिवार कि जिसमें सभी सदस्यों को कहीं भटकना ना पड़े, कार्य करे वो चीज के लिए, जीवन यापन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वैसा करना नहीं होता तो ऑफिस हम काहे बनाते? ऐसे भी तो मैनेज हो रहा था, क्यों नहीं होता? एक बड़ा बड़ा सीरीज क्यों लाते बिहार में? फालतू में 1-1 लाख का गाना क्यों डालते सीरीज में? बिल्कुल। इतना बड़ा बड़ा लाइट क्यों लगाते? आज उतने बड़ा बड़ा लाइट हमको नहीं लगता है कि कोई रखा हो। बहुत सारी बैनर में है ही नहीं। हम आएंगे भैया, बिहार में चाहे झारखंड में चाहे यूपी में, ये बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर जितना ये सामान रखे हैं कोई नहीं रखा है, कोई नहीं रखा, कोई भी नहीं रखा। हमारे रोहित जी का भी स्वागत करें दर्शक वर्ग। और सबसे बड़ी बात है, मेरा घर यूपी है, मेरा नाम मकबूल आलम। आपको पैसा देता है मकबूल जी? आपको पैसा मिलता है? के साथ मैं हूँ, आपको पैसा मिलता है? हमको भी चढ़ाया गया, फंसाया गया, बहुत सारा चीजें बोला गया। अच्छा। मगर मैं कहीं नहीं गया। मैं बोला हूँ काम करूंगा तो आपके पास, नहीं तो मैं सीधे दिल्ली या बम्बई। आपसे पत्ता उतना नहीं उठवाते हैं ना? पानी उन्हें मंगवाते हैं? अब क्यों नहीं, पानी अगर बोलते हैं हम मकबूल को बोलते हैं, मकबूल तू चाय अच्छा बनाते नहीं बनाओ। एक फैमिली में रह के अगर नहीं बोलेंगे, अगर पानी कोई मांग ले, दुश्मन भी पानी मांगेगा तो उसको कभी कभी हमको मन नहीं उठने का रहता है तो हम मकबूल के बोलते हैं, मकबूल जाओ ना पानी ले। ये हमारे धर्म में भी है कि अगर कोई दुश्मन पानी मांग रहा है तो उसको दो। हाँ, मकबूल को हम देते हैं, छोटा मोटा पेमेंट देते हैं, लेकिन देते हैं। सन्नी जी को नहीं देते हैं, तुलसी जी नहीं लेती हैं, वो लेती ही नहीं है। अच्छा। वो अपने फैमिली मेंबर की तरह काम करती हैं। जब कहें तब आ जाती हैं। फैमिली के मेंबर की तरह सन्नी जी, चंदू जी, 3 लोग हमारे साथ रहते हैं। और 2 टूटे हैं यहाँ से ना, दो एक चंदन टूटे नहीं है, वो भी बोले ना कि एक साजिश है। और पर हो जाने के बाद लोग पंछी चाहता है कि हम खुद उड़े। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं जो सफलता आपने सभी के संयोजन से करवाया, उसका
भुगतान आप ही को करना पड़ा। हम कभी कभी अपने आप पर पछतावा होता है कि बिहार में लोग सही कहते हैं कि किसी को मदद नहीं करना नहीं, क्यों पीछे हो, पिछड़ा राज्य है, यही सब कारण। अपने ही टांग खींचते हैं, अपने ही टांग खींचते। नहीं, मैं एक बार आपसे वादा नहीं तो आज मेरे साथ उतना बड़ा टीम रहता, बिल्कुल, जितना लोग आज आरोप लगा रहे हैं, अच्छे से काम करते, कोई चीज का कमी था नहीं, तो कुछ भी नहीं, कोई चीज का कमी नहीं था। अब उतना आज अपने आप को अपना फेम बढ़ाने के लिए अमित परिमल को बदनाम कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर आकर, व्यूज भी बमका। तो फिर तो वही अमित परिमल का नाम तो वहाँ आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है। अगर फेम लेनी है तो अपने दम पे लें, तब तो मानू। सोच रहे हैं निगेटिविटी फैला देंगे तो अमित परिमल डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हम सुनने को मिले कि अमित परिमल को चाट जाएंगे। हमारे चंदन बाबू बोले हैं अच्छा कि अमित परिमल को एगो इंटरव्यू देंगे ना तो ऐसे फॉर्च्यूनर बिकवा देंगे एक इंटरव्यू से। उसका भाई जो है सगा भाई, वो बोला कि हाँ बात सत्य है। अच्छा, मेरे पास वो प्रूफ है रिकॉर्डिंग। यानी कि एक इंटरव्यू देंगे तो अमित परिमल का फॉर्च्यूनर बिकवा देंगे। हाँ, निगेटिविटी फैलाकर। अच्छा, यानी कि बैक हो जाएगा। हाँ, और हम कभी नहीं सोचे कि मेरा ये, हम सोचे कि अपना है और सब दिन साथ में इसको आगे लेकर चलेंगे। छोटा था तो भाई हम अपना तो शासन में रखेंगे, तुमको तो गलत ट्रैक पर जाने नहीं देंगे। एक हार्ट में, मेरे टीम में कोई भी हो, एक हार्ट में ऐसे देखिए कि आप एक टीम बनाए, एक क्रिएशन लेके चले, बहुत सुंदर क्रिएशन लेके चले, जो कभी किसी ने सोचा, मुजफ्फरपुर में तो खास करके नहीं सोचा था जब आप लोगों ने शुरुआत करा था। और एक गांव से, और गांव को ही आपने अपनी कर्म भूमि बनाया, न कि पटना भागे, आरा भागे या मुंबई भागे। अपने गांव को एक कर्म भूमि बनाया, यहीं पे स्टूडियो भी बना दिया। एक हाट में सब्जी बेचने वाले लड़के को आपने उन पटल तक पहुंचाया जहां वो 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए लेने वाली डांसर के साथ वो स्टेज शेयर करे। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ये सारी चीजें जो है अपच हो गई? होता है कभी कभी, कोई चीज लोग नहीं अंदर में ग्रहित कर पाते हैं। हाँ, मतलब पचता नहीं है, वही ना कह रहे हैं, वही स्टारडम सबको पचता नहीं, स्टारडम नहीं पचता है। और लोगों को लगता है कि स्टारडम एक मनी की तरह है। आप उसको अच्छे से संभाल कर रखिएगा तो रहेगा, नहीं तो आपके पास से चला जाएगा। अमित परिमल पे भी आरोप लगता है कि बहुत रूडी हैं, घमंडी हैं, और लोगों के साथ उनका बिहेव जो है सो टचेबल नहीं होता है। ऐसा तो मतलब ये लगता है। प्रश्न देखिए, आप हमें वीडियो देखकर या ये देखकर, इंटरव्यू देखकर आप जज नहीं कर सकते। जज कीजिएगा तो ये गलत है। कभी हमसे पर्सनली मिलिए जी, पर्सनली फ्री टाइम में मिलिए, शूटिंग पे भी मत मिलिए, क्योंकि शूटिंग पे एक माइंड अजीब बिल्कुल प्रेशर रहता है, बहुत सारा। ये सब बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी हमसे पर्सनली मिलिए तब। आने वाली है आपकी प्रोजेक्ट प्रेम की धारा, और इसको लेकर के बहुत सारी मतलब तैयारियां भी आपकी चल रही है, और जनवरी या फरवरी में रिलीज भी, फरवरी मार्च तक आएगी। इसमें जो टीम है, अब तो आप फूक फूक के कदम रखेंगे। हाँ, हमारे जितने भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, नॉट ए टीम। नहीं, टीम एक टीम ही होता है। जैसे आप प्रेम धारा कर रहे हैं तो वो एक टीम जाएगा शूट करने। इसका मैं प्रेम धारा में क्यों चर्चा छेड़ा है? हाँ, एक टीम कौन होता है? चंदन मेरा टीम था, बिल्कुल। उसके अलावा कोई टीम नहीं था, कोई नहीं, सब आर्टिस्ट थे, आए काम करे और मोटका के बिया का टीम शूट किया है, बिल्कुल। ना कि मोटका के बिया जो उसमें लोग जितना शूट किए वो मेरा टीम नहीं है। या प्रेम धारा में अभी शूट करेंगे, उसमें हमारे 10 ही टीम होंगे, जो मेरा पर्सनल टीम है, जो हर समय मेरे साथ रहते हैं सुख दुख में। उसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं उसको भी टीम में ही गिनती किया जाएगा। प्रेम धारा का टीम क्रू मेंबर कह सकते हैं, वही टीम में होता है। जी। यानी कि जो बाई क्रिएशन है चैनल और अमित परिमल स्टूडियो जो अभी बनाया गया है कंपनी, उसमें जो आर्टिस्ट काम करेंगे उसमें और टीम में बहुत बड़ा अंतर है। बाहर के दर्शक जो हमारे जुड़ते हैं, चाहे वह बाई क्रिएशन पे देखें या मोटका कॉमेडी पे देखें। मोटका कॉमेडी आपका चैनल है? नहीं, वो सब तो बंद कर दिया, रियूज चैनल। अच्छा, अमित भाई का अपना चैनल पे देखें या जहां भी देखते हैं, तो आप लोग के मन में ये सोचते हैं कि ये पूरी टीम है बाई क्रिएशन। ऐसा नहीं होता है। वो आर्टिस्ट होते हैं, एक सीरीज में, किसी शॉर्ट फिल्म में या किसी भी रील में ही समझिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी इनके पास आते हैं जो इनके साथ काम करके इनके फेम को भुनाते हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार से अमित परिमल एक ऊंचाई पे पहुंचे हैं, वहां तक हम भी इनके साथ पहुंचे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन ऊंचाइयों का फायदा भी उठाते हैं और बाहर निकल करके उस फेम को नकारात्मकता में ले जाकर के चाहते हैं कि हम नकारात्मक शैली के साथ
और आगे बढ़ें और बाई क्रिएशन टीम हो या अमित परिमल एंड जो भी परिमल स्टूडियो कंपनी बनी है उसको उसमें घसीट करके अपना फायदा उठाएं। यही चीज हो रहा है, होता ही है। अब आने वाले जो समय है, क्या एक बार वादा करवाए थे हम आपसे कि आप गांव से उठे हैं और गांव के लोगों मतलब जो बच्चे हैं उनको आप मौका दीजिएगा। शायद अब मैं तो क्षमा मांगूंगा कि अब आज के बाद मेरा ये मुंह नहीं है बोलने का कि आप किसी को मौका देंगे, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी आपके साथ हुई है वो शायद नहीं होनी चाहिए थी और इसको देखे मैं फिर भी हम करते हैं वो चीज। भाव भंगिमाओं से पता चलता है कि दुखी तो बहुत हुए हैं आप। नहीं कोई बात नहीं है, बस जो भी जहां भी गया है अच्छे से काम करे, अच्छे से आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। और हम अपने काम में बिजी हैं, हमको ये सब चीज में उलझना या जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत दिनों से आप लोगों की एक जो ख्वाहिश थी कि आखिर मोटका क्यों छोड़ा, मोटका के पैसे का लेन देन क्या था, बहुत सारी चीज ये कंट्रोवर्सी चल रही थी और इस पे हम चाह रहे थे कि आप एक बार स्वयं आकर के इसका कोई हमको डिफिनीशन नहीं करवाना था, लेकिन दर्शक वर्ग जो आपके चाहने वाले वो जानना चाहते थे कि एक तरफा वार हो रहा है और अमित भाई झेल रहे हैं, आखिर क्यों झेल रहे हैं, सत्यता क्या है। आज आपने बहुत सुंदरता से इसका जो सत्यता ही झेलाता है झूठा चीज नहीं झेलाता है, चढ़ जाएगा। मतलब अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक वो अपनापन है उसके लिए, इसलिए आप खुल के कुछ नहीं क्या बोले उतना का, क्योंकि ये उंगली काटिएगा तो भी अपना ही कटेगा और ये काटिएगा तो भी अपना ही कटेगा और इतना शांतिपूर्वक काम करे। चलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस सोच को बदल नहीं पाए हैं और अभी भी कह रहे हैं कि कहीं भी काम करे बेहतर से करे, जबकि आपके पास तो वक्त भी नहीं होगा कि जितनी कंट्रोवर्सी आपके पीछे चल रही है आपने देखा भी नहीं होगा उतना। नहीं हम लोग क्लिप हाँ बहुत सारे कंट्रोवर्सी आपके पीछे में हुई है और यही चीज था कि हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम एक बार आप पर्दे पे आकर के ये बताएं कि आखिर हुआ क्या था। और जब तक बोलिएगा नहीं तब तक तो लोग जानेंगे नहीं, बस यही है। अच्छा आता है। चलिए आने पर आपको सारा कुछ समय खुद कंट्रोवर्सी बहुत हो गई। प्रेम की धारा का मतलब जो आने वाला स्टार कास्ट है और जो उसकी कार्य होंगे वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं? बहुत जल्द उसी पर काम भी चल रहा है और एक और वीडियो थोड़ा सा शूट हो रहा है। और क्या प्रोजेक्ट कुछ और भी होंगे, क्योंकि अब तो आपने बड़ा कर दिया ना, कंपनी बड़ी हुई है, स्टूडियो हुआ तो इसमें तो बहुत प्रकार के प्रोजेक्ट चलेंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट शूट हो रहा है प्रेम की धारा। अच्छा करते हैं आराम से, इसके बाद और भी कार्य होंगे। तो चलिए जो भी बंधुवर इस गफलत में थे कि बाई क्रिएशन टीम क्यों टूटी, तो बाई क्रिएशन टीम में कुछ एक सदस्य ही ऐसे हैं जो शुरुआती दौर से रहे हैं और वो अभी भी कार्य कर रहे हैं। एक मोटका उर्फ चंदन जो उसमें कार्य कर रहे थे, उन्होंने क्यों छोड़ा ये आप लोगों ने अमित भाई के मुखारविंद से अभी पूर्ण रूपेण सुना, सत्यता क्या थी। और सही कहा गया है कि सफलता सभी को नहीं पच पाता है, उसको ग्रहित नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इसका अहम रोल रहा। और एक ऊंचाई पे पहुंचने वाले इंसान के पीछे कंट्रोवर्सी तो होती ही रहती है, वो लगा हुआ रहता है। अब आने वाले दिनों में देखना है बाई क्रिएशन के बैनर तले जो अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट आने वाली है, उनमें जो एक आर्टिस्ट कार्य करते हैं और जो कार्य करके यहां से जाते हैं, उन लोगों का जो बाद में अपना बैकअप आएगा वो भी आप लोगों को देखने योग्य होगा कि आखिर सत्यता और असत्यता में कितना अंतर होता है। क्योंकि चंद लोग अभी भी ऐसे हैं जो यहां कार्य कर रहे हैं और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो आखिर कुछ एक लोग ही नकारात्मकता फैला करके ऐसा नेम फेम पाने का कहां से शॉर्टकट रास्ता अपनाए और क्यों एक अच्छे बैनर को इस प्रकार के विवादों में घसीट रहे हैं, इसके पीछे आखिर कौन है ये जानने योग्य होगा। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को हम उपस्थित करवाएंगे यहां पे लेकर के। दीजिए तब तक के लिए इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारे अमित भाई का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा है। तो एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट कीजिएगा और बाई क्रिएशन को तो फॉलो किया ही, हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। इस प्रकार से बहुत सारी जानकारियां आपको परिमल स्टूडियो का समय समय पे हम प्रदान करते रहेंगे। नमस्कार।